Labrento sabanti anamaraban sokotorobo shabrata rabakadmana. Le zayara balatoroko sabandi andi andre बेले हदियाल शराबा. इस जगह का नियंत्रण और लोगों का मनों का नियंत्रण आपके हाथों में मैं देता हूँ परमेश्वर. पवित्र आत्मा उनके मनों के ऊपर आप नियंत्रण ले लीजिए. सभी लोग जितने भी लोग बैठे हैं हर एक व्यक्ति के मनों के ऊपर नियंत्रण ले लीजिए परमेश्वर. उनके हृदय के ऊपर आप नियंत्रण लीजिए. ये जगह के ऊपर या ये समय के ऊपर आप नियंत्रण लीजिए. पूरा नियंत्रण हम आपके हाथों में देते हैं और कोई भी अंधकार के शक्ति को मैं परमिशन नहीं देता हूँ यहाँ पर ऑपरेट करने के लिए. यीशु के नाम से तेरा यहाँ पर काम करना मैं कैंसिल करता हूँ. रेखा लाबाटियारा बोल तेरा यहाँ पर काम करना मैं कैंसिल करता हूँ यीशु के नाम से. ए सोंटो रेमा का जियाल टरा बला हाल जियाल टरा मांदा. हालेलुया. सारा नियंत्रण आपके हाथों में देते हैं यीशु के नाम से मांगते हैं. आमेन. हालेलुया. हालेलुया. एजिकल का किताब उसका 9वां अध्याय पढ़ेंगे. मैं पढ़ता हूं यहाँ पर एजिकल चैप्टर 9 9वां अध्याय पहले वचन से हम लोग पढ़ेंगे. हालेलुया. फिर उसने मेरे कानों में ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, नगर के अधिकारियों को अपने अपने हाथ में नाश करने का हथियार लिए हुए निकट लाओ. हालेलुया. कौन कह रहा है? परमेश्वर एजिकल को कह रहा है. एजिकल के कान परमेश्वर के शब्द को सुन रहा है. हालेलुया. परमेश्वर स्वर्ग में बैठ के क्या आदेश दे रहा है, वहां पर यहाँ पर जो धरती पे एजिकल बैठा है उसके कान परमेश्वर के शब्द को वो सुन रहा है. क्या वो सुन रहा है? परमेश्वर के शब्द को उसने सुना. परमेश्वर क्या कह रहा है स्वर्ग से? वो परमेश्वर कह रहा है नगर के अधिकारियों को अपने अपने हाथ में नाश करने का हथियार लिए हुए निकट लाओ. परमेश्वर नगर के अधिकारियों को बुला रहा है. जैसा ये एक नगर है, थाने नगर या भिवंडी नगर, ये नगर पे कुछ अधिकारी है. वो अधिकारियों को बुला रहा है किसके साथ? कि हाथ में नाश करने वाले हथियारों को लेकर तुम मेरे पास आओ. इस दूसरा वचन, इस पर 6 पुरुष, कितने पुरुष? 6 पुरुष उत्तर की ओर ऊपरी फाटक के मार्ग से अपने अपने हाथ में घात करने की हथियार लिए हुए आए. ये घात करने की हथियार जो है हिंदी में नहीं लिखा है वो क्या हथियार. वो एक कुदाल था, वो एक एक्स था. ओके. और उनके बीच सन का वस्त्र पहने, कमर में लिखने की दवात बांधे हुए एक और पुरुष था. और वे सब भवन के भीतर जाकर पीतल की वेदी के पास खड़े हुए. हालेलुया. क्या हो रहा है यहाँ पर? उस नगर के ऊपर कितने अधिकारी है? 6 अधिकारी है. और बाइबल ऐसा कहता है वो पुरुष, देवर मैन, वो पुरुष परमेश्वर के सामने आए. वो 6 पुरुषों में से एक जो पुरुष था उसके पास एक दीवट था जिसमें तेल रखते हैं. हॉर्न इंग्लिश में, या दीवट था जिसमें एक बर्तन था जिसमें तेल रखते हैं. पर उस बर्तन के अंदर तेल नहीं था. उस बर्तन के अंदर पेन का इंक था, स्याही थी. हालेलुया. क्या था उसके अंदर? उसके अंदर स्याही थी. उस दीवट के अंदर स्याही थी. और वो व्यक्ति को परमेश्वर ने सामने बुलाया. हालेलुया. ध्यान से सुने. ये जो 6 अधिकारी आए, और बाइबल ऐसा कहता है ये पुरुष थे. ये पुरुष नहीं थे, ये एंजल्स थे, ये स्वर्गदूत थे. हालेलुया. जब भी परमेश्वर सोडम और गोमोरा को नष्ट करना चाहता था, खत्म करना चाहता था, क्या आपको पता है 3 आदमी अब्राहम के पास आए. बाइबल कहता है वो पुरुष थे, वो देवर मैन, वो आदमी थे. तो स्वर्गदूत जो है, जो आदमी जैसे दिखते हैं, वो आदमी जैसे दिखने वाले स्वर्गदूत जो है उनके हाथ में अधिकार रहता है कि जब इस समय आएगा तो वो पूरे भिवंडी को नष्ट कर सकते हैं. वो पूरे थाने को आके नष्ट कर सकते हैं. वो नगर के ऊपर अधिकारियों का काम करते हैं. तो जब भी परमेश्वर सोडम और गोमोरा को नष्ट करना चाहता था, उसने 3 पुरुष अब्राहम के पास आए. आपको पता है उसके बाद क्या हुआ? अब्राहम परमेश्वर के साथ बात करना शुरू किया, और बात करने के बाद वो जो पुरुष है वो सोडम और गोमोरा के अंदर घुस गए. और बाइबल ऐसा कहता है वो लोग जो है लूत के साथ घर पे रहने लगे. जब भी लूत के घर पे थे, उस सोडम और गोमोरा के लोगों ने उन पुरुषों को देखा
और उन्होंने कहा कि वो पुरुषों को बाहर लाओ जो आए हैं तेरे घर पे। तो लोगों को पता नहीं चल रहा था वो स्वर्गदूत है, क्योंकि उन लोग वो स्वर्गदूत आदमी जैसे दिखते हैं पूरी तरीके से। तो उन लोग सोडम और गोमरा के लोग इतने दुष्ट थे, इतना गंदगी भरा था, वो बोल रहे थे वो पुरुषों को बाहर लाओ, हमें उनके साथ व्यभिचार करना है, सोना है उनके साथ। हालेलुया, एंजल्स के साथ। हालेलुया। और तभी परमेश्वर ने वो अधिकारियों के द्वारा, स्वर्गदूतों के द्वारा सोडम और गोमरा को नष्ट किया। पहले लूत और उसके परिवार को बाहर निकाला और सोडम और गोमरा को नष्ट किया। हालेलुया। तो ये जो स्वर्गदूत, ये जो पुरुष यहाँ पर एजिकल सुन रहा है, ये पुरुष, ये 6 पुरुष स्वर्गदूत है जिनके हाथ में अधिकार है, उन लोग यरूशलेम को नष्ट कर सकते हैं। तो परमेश्वर उनको बुला रहा है, अपने सामने खड़ा कर रहा है और उनको अभी अधिकार दे रहा है, उनको इंस्ट्रक्शंस दे रहा है। तो उसमें से एक पुरुष, 6 में से एक पुरुष को सामने बुलाया गया जिसके पास हॉर्न था। उस हॉर्न के अंदर इंक था, लिखने का। हालेलुया, पेन का इंक था। ओके, हालेलुया। और कमर में लिखने की दवात बांधे हुए एक पुरुष था और वे सब भवन के भीतर जाकर पीतल के वेदी के पास खड़े हुए। 3 वचन, तब इज़राइल के परमेश्वर का तेज करूबों पर से जिनके ऊपर वह रहा करता था। हालेलुया। आपने बाइबल में पढ़ा है 4 दानव जो परमेश्वर के थ्रोन रूम में रहते हैं, अति पवित्र स्थान में 4 दानव, वो करूब है और परमेश्वर उन 4 दानवों के ऊपर बैठता है। ये 4 दानव खड़े हैं, 4 सिर है एक एक दानव का। हालेलुया। और उनके ऊपर परमेश्वर बैठता है। हालेलुया। जैसे कि वो किसको दर्शाता है? वो याजकों को दर्शाता है जो परमेश्वर को अपने कंधे पे लेके जाता है, वो करूब। ओके, उसमें नहीं जाऊंगा मैं, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा अगर मैं उसके बारे में बोलूं तो। ओके, तब इज़राइल के परमेश्वर का तेज करूबों पर से ऊपर, वह जिसके ऊपर वह रहा करता था, भवन की देवड़ी पर उठा आया था। इज़राइल में जो भवन था, तो करूब से उठकर इज़राइल के भवन में परमेश्वर विराजमान हुआ पहले तो, और उसने उस सन के वस्त्र पहने हुए पुरुष को जो कमर में दवात बांधे हुए था पुकारा। और यहोवा ने उससे कहा, इस यरूशलेम के नगर के भीतर इधर उधर जाकर जितने मनुष्य उन सब घृणित कामों के कारण जो उसमें किए जाते हैं, सांसें भरते और दुख के मारे चिल्लाते हैं, उनके माथे पर चिन्ह लगा दे। हालेलुया। सब लोग सुन रहे हैं? हालेलुया। ध्यान से सुने। जब भी इंग्लिश में हम पढ़ते हैं, यहाँ पर हिंदी में बहुत सारे वर्ड्स इन लोग चुरा लेते हैं ट्रांसलेशन में। इंग्लिश के ओरिजिनल वर्जन में हम लोग पढ़ते हैं, बाइबल ऐसा कहता है कि वो जो दीवट था या वो जो बर्तन था जिसके अंदर स्याही थी, वो स्याही जो है एक राइटर, एक लेखक की स्याही थी। इट वॉज अ राइटर्स इंक ऑन। वो एक लेखक की स्याही थी वो बर्तन के अंदर। हालेलुया। और ये जो मनुष्य है जिसने ये वस्त्र पहने हैं, लिनन का पोशाक पहना है, उसके पास वो स्याही है। परमेश्वर उसको सामने बुलाता है और बोलता है, यरूशलेम के अंदर उसके घृणित कामों के वजह से जितने लोग चिल्ला चिल्ला कर रो रहे हैं, दुख मना रहे हैं, मतलब प्रार्थना कर रहे हैं रो रो कर, उनके पास जा और उनके माथे पर ये स्याही को लगा। ओके, क्या आप मेरे साथ है? ध्यान से मेरी बात सुने। उनके पास जा और ये स्याही को उनके ऊपर लगा। हालेलुया। अभी ये स्याही क्या है? वो लेखक कौन है? हालेलुया। अगर आप कमेंट्रीज पढ़ते, बाइबल कमेंट्रीज, आप वहां पर लिखा है कि ये जो पुरुष है जिसने लिनन के वस्त्र पहने हैं वो यीशु मसीह है। वो यीशु मसीह नहीं है। यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह लेखक है जिसका स्याही उसके बर्तन के अंदर है। हालेलुया। अगर आपको नहीं पता, बाइबल ऐसा कहता है, ही इज द ऑथर एंड परफेक्टर ऑफ आवर फेथ। वो उसने हमारे विश्वास के किताब को लिखा है, वो ऑथर है हमारे किताब का। हालेलुया। उसका मतलब आपके पैदा होने से पहले, आप जब भी पैदा हो रहे थे, बाइबल कहता है आपके पैदा होने से पहले, गर्भ में आने से पहले परमेश्वर आपको जानता था। कैसे जानता था? मतलब इंसान के पैदा होने से पहले उस लेखक ने आपके जीवन के स्टोरी को लिख रखा है, किताब बना के रखा है। उसको शुरुआत से लेके अंत तक उसने आपका कहानी लिख दिया है। वो लेखक के बारे में बाइबल बात कर रहा है। वो लेखक यीशु मसीह है। हालेलुया। दुनिया बनाने से पहले
आप जो है परमेश्वर के मन के अंदर एक बीज की तरह थे और परमेश्वर ने आपको देख के आपके जीवन को लिख के रखा है। इसके लिए बाइबल कहता है उसका योजना आपका हानि के लिए नहीं, हमारे अच्छाई के लिए है, क्योंकि परमेश्वर ने आपका शुरुआत से लेके अंत उसके किताब में बना के रखा है। हर एक व्यक्ति का, मेरा, इनका हर एक व्यक्ति का किताब उसने लिख के रखा है। इब्रानियों की पत्री में जाएंगे, इब्रानियों की पत्री उसका 12 अध्याय। हालेलुया। 12 अध्याय दूसरा वचन, 12 अध्याय दूसरा वचन पढ़े। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। हालेलुया। क्या लिखा है? और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाला यीशु की ओर ताकते रहे। विश्वास के कर्ता एक्चुअली वो है द ऑथर, बुक लिखने वाला, इंग्लिश में वो बुक लिखने वाला व्यक्ति है दी ऑथर। इसके लिए मेरे को हिंदी बाइबल, इंग्लिश जब भी हम पढ़ते हैं उसमें सही स्क्रिप्ट्स निकलता है, उसमें से बराबर हमें समझता है। द ऑथर एंड द परफेक्टर, विश्वास का लिखने वाला हमारा किताब और उसे सिद्ध करने वाला कौन है? यीशु मसीह है। कितने लोग समझ रहे हैं? धीरे धीरे हम लोग समझ रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। और ये जो यहाँ पर हो रहा है, ये वचन को मैं सिर्फ आपको थियरी सिखाने के लिए नहीं ले रहा हूँ, ये अभी आत्मा के स्तर में ऐसा ही हो रहा है, परमेश्वर ऐसा कर रहा है। हालेलुया। ध्यान से सुने, जिन्होंने वचन को सुना और आज रिसीव किया वचन को, वो लोग आने वाले दुष्काल में, आने वाले प्रॉब्लम्स में बचाए जाएंगे। यहाँ पर लिखा है कि उसके अंदर एक राइटर का इंक था, स्याही थी। वो राइटर यीशु मसीह है, जिसने आपका किताब शुरुआत से लेके अंत तक लिखा हुआ है। हालेलुया। परंतु जब भी इंसान पैदा होता है, जब भी इंसान क्या, आप पैदा हुआ, मैं पैदा हुआ, हालेलुया, हमें पता नहीं कि हमारे बारे में क्या लिखा गया है। हमें नहीं पता कि मेरा किताब में मेरे बारे में मैं कैसा चलना चाहिए, क्या लिखा है। और पवित्र आत्मा का सबसे बड़ा जॉब यही है, वो कैसे वो लिखित चीजों को उस इंसान के मन के अंदर डाले। तो पवित्र आत्मा क्या कोशिश करता है कि परमेश्वर ने जो तेरे लिए लिखा हुआ है, कभी ना कभी मेरे साथ वो 19 साल की उम्र में हुआ, तभी मुझे समझ में आया, मैं चुना हुआ हूं। बाद में जब भी परमेश्वर के साथ चलने लगा, अभी मेरे को समझ रहा है परमेश्वर ने मेरे लिए ये लिखा है, तो मैं उस लिखित वचनों के अंदर में चल रहा हूं अभी। हालेलुया। तो हमें नहीं पता उसने क्या लिखा है जब भी हम पैदा होते हैं, क्योंकि हम पैदा आदम के स्वभाव में होते हैं, पाप के साथ होते हैं। इसके लिए हमें परमेश्वर ने पवित्रता में हमारे लिए क्या लिखा है वो हमें पता ही नहीं। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? तो बाइबल ऐसा कहता है कि वो शुरुआत है, वो अंत है, मतलब शुरुआत से लेकर अंत सब तक। तो पवित्र आत्मा का सबसे बड़ा काम है, जब भी एक इंसान पैदा होता है, वो बहुत कोशिशें करता है ताकि परमेश्वर ने तेरे लिए क्या रखा है वो इंसान को समझाए। बार बार आके वो कोशिश करता है। बार बार कोई इवेंजलिस्ट आपके पास आता है, आपको बोलता है यीशु पे विश्वास करो, उसके वचन को पढ़ो, वही आप नकारते हैं, नहीं, अरे जल्दी होगा, मेरे को ऐसा कुछ चाहिए जो जल्दी जल्दी मेरे लिए काम करे। तो इंसान परमेश्वर के लिखित स्क्रिप्ट को नकारता है बार बार, और पवित्र आत्मा बार बार इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करता है। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे? हालेलुया। ईरान जैसे जगहों पे, इराक जैसे जगहों पे, जहां पर हम प्रचार कर भी नहीं सकते, अंदर जा भी नहीं सकते, बाइबल ले भी नहीं सकते, क्या आपको पता है पवित्र आत्मा उन मुसलमानों के जीवन में स्वप्न में या दर्शन में आके यीशु मसीह उनसे एनकाउंटर करता है? क्योंकि पवित्र आत्मा का सेवकाई सिर्फ विश्वासियों के तरफ ही नहीं है, वो अविश्वासियों के तरफ भी एक उसका काम होता है। उसके पास कोई पास्टर नहीं गया बाइबल लेके, पर रात को यीशु मसीह को उसने देखा और उसने कहा, और जब भी उसने यीशु मसीह को देखा, अलग अलग एनकाउंटर्स होते, क्योंकि कोई तो रोशनी देखता है, रोशनी देख के उन लोग भूल नहीं पाते, उनका जीवन बदल जाता है। अगर आपने गुलशन एस्तर के बारे में सुना होगा, जो एक मुसलमान औरत थी, हालेलुया, उसके पास कोई इवेंजलिस्ट नहीं गया प्रचार करने के लिए, यीशु मसीह उसके सामने आकर प्रकट हुआ।
और प्रकट होने के बाद आपको पता है क्या किया, क्या हुआ? जब भी उसने यीशु को विश्वास किया, उसके परिवार वालों ने उसे पकड़ा और काल कोठरी में डाल दिया, अंधकार में डाल दिया। उसको खाना ठीक से नहीं देते थे, उसको मारते थे, उसका खून निकलता था। कोई वहां पर उसको एनकरेज करने वाला था नहीं था, बाइबल भी नहीं था। आपको पता है उस अवस्था में पवित्र आत्मा बार बार आके उसको बाइबल सिखाता था। यीशु मसीह उसको बार बार आके बाइबल क्या हो रहा है, उसके जीवन के लिए जो लिखा गया है उसको पवित्र आत्मा उसको समझा रहा है। तो पवित्र आत्मा की सेवकाई अविश्वासियों की तरफ भी होती है। हालेलुया। जब भी मैं एक अविश्वासी था, मुझे समझाने के लिए वो बार बार आता था। हालेलुया। और कुछ साल बाद मैं समझने लगा, मैं यीशु पे विश्वास करने लगा। हालेलुया। अभी भी वो समझा रहा है, तेरे लिए जो लिखा गया उस लेख में तू चल। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं जो लोग बोले अगर परमेश्वर ने सब कुछ मेरे लिए बनाया है तो मेरा जीवन ऐसा क्यों है? क्योंकि आप परमेश्वर के लेख को नहीं समझ रहे हो, आप पवित्र आत्मा के साथ चल नहीं रहे हो, इसके लिए वो लिखित लेख को आप नहीं समझ रहे हो। कितने लोग समझ रहे? हालेलुया। मैं अभी भी उस लेखक के ऊपर हूं, वो लेख लिखता है और वो ही स्याही उसके अंदर है जिससे हमारा लेख लिखा गया है। हाँ, हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? हालेलुया, आमीन। परमेश्वर का बहुत लोग मर जाते हैं प्रोफेसी लेके, 10 प्रोफेसी लेके जाते हैं कब्र के अंदर। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में कभी भी पवित्र आत्मा का उन्होंने सुना ही नहीं। अगर आप जीवन में पवित्र आत्मा को नहीं सुनते हो, परमेश्वर के साथ नहीं चलते हो, कोई भी बोला हुआ प्रोफेसी आपके जीवन में पूरा नहीं हो सकता। क्योंकि प्रोफेसी क्या है? प्रोफेसी कुछ लेख में से एक पार्ट है जो प्रॉफिट्स आपको बोलते हैं। वो लिखित स्क्रिप्ट में से कुछ भाग है, ये तेरे जीवन में होगा, ऐसा परमेश्वर चाहता है। वो है प्रोफेसी जो पहले से आपके लिए लिखा गया है। हालेलुया। परंतु विश्वासी लोग और मनुष्य, क्योंकि उन लोग अपना ही चाहते हैं तो उस लेख के हिसाब से नहीं चलते, अपना बनाया हुआ लेख पे चलते हैं। मम्मी का बोला हुआ, रिश्तेदारों का बोला हुआ लेख पे चलते, इसका बोला हुआ लेख पे चलते, पास्टर का बोला हुआ लेख पे चलते। हालेलुया, आमीन। किसी के लेख पे मत चलो, पवित्र आत्मा को पूछो मेरे लिए क्या लिखा गया है, उस लेख पे मैं चलना चाहता हूं। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? तो आपका जीवन पहले से परमेश्वर के मन में खत्म हो चुका है, पूरा हो चुका है। परंतु आप ये पृथ्वी में टाइम के स्पेस में, उसमें मैं नहीं जाऊंगा, हम यहाँ पर टाइम के हिसाब से जी रहे, वहां पर टाइम कुछ मैटर नहीं करता, कुछ टाइम नहीं है। हालेलुया। आपको पता है जब यीशु को शैतान पर्वत पे लेके गया, और बाइबल ऐसा कहता है यीशु को शैतान ने सारे सृष्टि का राज्य दिखा दिया कुछ ही सेकंड्स में। हालेलुया। ये कालेर को अगर घूमना है आपको पौना घंटा 1 घंटा लगेगा कालेर घूमने को, पर यीशु पूरा दुनिया कैसे घूम लिया कुछ सेकंड में? क्योंकि वो आत्मा के स्तर में शैतान उसको लेके गया पर्वत के ऊपर, और आत्मा के स्तर में कुछ टाइम नहीं होता। पूरा दुनिया आप 1 सेकंड में घूम सकते हो, देख सकते हो सब कुछ। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे? तो हम मनुष्य जो है, अभी हम लोग पृथ्वी के स्तर में हैं जहां पर टाइम के हिसाब से सब चलता है, परंतु परमेश्वर के मन में सब कुछ पहले से पूरा हो चुका है। हालेलुया। तो उसने हमारे लिए लेख लिखा। वो लेखक का स्याही इस स्वर्गदूत के बर्तन में था। हालेलुया। दीवट में था, जो भी है, हॉर्न के अंदर उस स्वर्गदूत का, वो यीशु मसीह का लिखा हुआ स्याही उसके अंदर था। तो परमेश्वर क्या कहता है उस व्यक्ति को कि यरूशलेम के भीतर जा, और यरूशलेम के अंदर कुछ लोग क्या कर रहे हैं? पार्टी मना रहे हैं? नहीं। कुछ लोग प्रॉस्परस हो चुके हैं मेरे कारण, गाड़ी वगैरह नहीं। जो लोग रो रहे हैं वहां पर, जो लोग यरूशलेम में जो गलत बातें हो रही है, घृणित बातें हो रही है, उसे देख देख के करहा के चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, उनके ऊपर जाके तू क्या कर? ये स्याही से एक छाप लगा उनके माथे के ऊपर। ओके, मेरे साथ रहे। 5वां वचन। तब उसने मेरे सुनते हुए दूसरों से कहा, ये एक व्यक्ति है, बाकी के 5 से कहा उसने। उसके बाद नगर में उनके पीछे पीछे चलकर मारते जाओ, किसी पर दया न करना और न कोमलता से काम करना। बूढ़े, युवा, कुंवारी, बाल बच्चे, स्त्री या सबको मारकर नष्ट करो, परंतु जिस किसी मनुष्य के माथे पर वह चिन्ह है उसके निकट न जाना। मेरे पवित्र स्थान ही से आरंभ करो।
मेरे पवित्र स्थान ही से आरंभ करो। अतः उन्होंने उन पुरनियों से आरंभ किया जो भवन के सामने थे। हालेलुया। ये व्यक्ति से बोला छाप लगाओ। बाकी के जो 5 लोग थे स्वर्गदूत, उनको क्या बोला? जाओ और मारते जाओ, बूढ़े, बच्चे, कुंवारे लोग, सभी लोगों को मारो। हालेलुया। यहां पर देखिए और क्या कहा? जो लोगों के सिर के ऊपर छाप है उनके पास मत जाना, और ये मारने का शुरुआत कहां से करो? मेरे पवित्र स्थान से करो, मेरे कलीसिया से करो। और पवित्र स्थान में किन लोगों से? जो लोग पूर्णीय हैं, मतलब जो लोग लीडर्स हैं, उनके साथ शुरुआत करो, उनके साथ शुरुआत करो। हालेलुया। जब ये अधिकारी शुरू करेंगे कलीसिया में, आप देखेंगे। मैं ये क्यों कह रहा हूं? ये आत्मा के स्तर में हो रहा है, और जो ये कार्य है, परमेश्वर का न्याय जो है, कलीसिया के लीडर्स के साथ शुरू होगा। हालेलुया। कलीसिया के लीडर्स के साथ शुरू होगा। पहले जो मरेंगे वो कलीसिया के लीडर्स मरते हुए आप लोग देखोगे। हालेलुया। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं सच बोल रहा हूं। हालेलुया। आने वाले दिनों में आप देखोगे कलीसिया के लीडर्स को परमेश्वर नॉकडाउन कर रहा है, नॉकडाउन कर रहा है। वहां से शुरू होगा, वहां से शुरू होगा। हालेलुया। परंतु जो लोग रो रहे हैं और जो लोग चिल्ला कर, रो कर दुख के साथ प्रार्थना कर रहे हैं, उन लोगों के ऊपर छापे, उन लोग के पास। ये लोग कौन है? ये लोग कौन है? एक्चुअली उस समय में पवित्र आत्मा रो रहा था, और क्योंकि पवित्र आत्मा रो रहा है, ये लोग भी रो रहे हैं, क्योंकि ये लोग जो है वो पवित्र आत्मा के द्वारा प्रार्थना करने वाले लोग हैं। ओके, ये लोग इंटरसेसर्स हैं। हालेलुया। जहां पर कलीसिया बोल रही है प्रॉस्पेरिटी, घर मिलेगा, गाड़ी मिलेगी, यीशु अच्छा करेगा, वचन में है ही नहीं, सब कुछ अच्छा होगा। यहां पर ये लोग ये सब चीजें देखकर रो रहे हैं, रो रहे। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा उस जगह के लिए रो रहा है, तो इन लोग भी रो रहे हैं। ये लोग कौन है? ये लोग वो है जो मध्यस्थी करते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा। पवित्र आत्मा रोता है तो इन लोग भी रोते हैं। हालेलुया। ध्यान से सुने, बाइबल ऐसा कहता है मध्यस्थी पवित्र आत्मा के बिना नामुमकिन है। बाइबल ऐसा कहता है जब हम प्रार्थना नहीं करते परंतु आत्मा हमारे द्वारा प्रार्थना करता है, और करहा के, आहे भर के ऐसे बातें करता है, ऐसे अटरेंसेस करता है जो इंसानी दिमाग ना समझ पाए, और पवित्र आत्मा हमारे द्वारा परमेश्वर के इच्छा के अनुसार प्रार्थना करता है परमेश्वर के लोगों के लिए। रोमियो का किताब उसका 8वां अध्याय, वहां पे नहीं जाएंगे, हमको पता है वो वचन, 26 वचन। हालेलुया। तो क्या हो रहा है यहां पर? ये लोग क्यों रो रहे हैं? ऐसे ही नहीं रो रहे, ये लोग रो रहे हैं क्योंकि पवित्र आत्मा उनके द्वारा रो रहा है। तो जो पवित्र आत्मा के द्वारा प्रार्थना कर रहे हैं उनके ऊपर छाप लगाया जाएगा, उनके माथे पे छाप लगाया जाएगा, जो मुझे नहीं दिखेगा, इंसान लोगों को नहीं दिखेगा, आपके पड़ोसी को नहीं दिखेगा, परंतु शैतान को दिखेगा वो। हालेलुया। वो छाप क्या है और वो किसका छाप है, मैं उसके ऊपर आऊंगा। तो ये लोगों के ऊपर जिनके ऊपर छाप लगाया गया, ये वो लोग हैं जो मध्यस्थी कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो आत्मा से भरे हुए हैं, जो आत्मा के चलाए चलते हैं। वो परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं, ना कि जो चर्च जाते हैं, ना कि जो विश्वास करते हैं, नहीं, जो आत्मा के चलाए चलते हैं। आप होंगे विश्वासी, आप होंगे बाइबल पढ़ते, परंतु क्या आत्मा के द्वारा आप जीवन जीते हैं? हालेलुया। जो आत्मा के द्वारा जीवन जी रहे हैं, जो आत्मा के द्वारा प्रार्थना कर रहे हैं, इंटरसीड कर रहे हैं, उनके ऊपर परमेश्वर छाप लगा रहा है उनके ऊपर, क्योंकि परमेश्वर का न्याय आने वाला है। उससे पहले उसके रेमनेंट को वो अपने लिए रख रहा है। कितने लोग समझ रहे हैं अब तक? हालेलुया। तो ओके, हालेलुया। ये स्याही क्या है? ये स्याही ये पवित्र आत्मा का मोहर है कि इसके अंदर आत्मा है। हालेलुया। वो स्याही जो है आपके ऊपर लगाया गया है, वो क्या है? सभी लोग बोले पवित्र आत्मा का मोहर, द सील ऑफ द होली स्पिरिट। हालेलुया। वो स्याही पवित्र आत्मा का क्या है? मोहर है। कुछ वचन पढ़ेंगे जल्दी जल्दी। 2 कोरिन्थियों 1 अध्याय 21 और 22।
पढ़े वो। दूसरा कोरिन्थियों पहला अध्याय 21 और 22। और जो हमें तुम्हारे साथ मसीह में दृढ़ करता है और जिसने हमारा अभिषेक किया है वही परमेश्वर है, जिसने हम पर छाप भी कर दी है और बयाने में आत्मा को हमारे मनों में दिया। जिसने हमारे पे छाप की है और बयाने में आत्मा को हमारे मनों के अंदर दिया। हालेलुया। वाह, सभी लोग बोले जिसने हमारे पे छाप की है और बयाने में आत्मा को हमारे मनों के अंदर दिया। बयाने में मतलब क्या? गारंटी के तौर पर पवित्र आत्मा हमको दिया। पवित्र आत्मा हमारे रिडेम्पशन का गारंटी है, बयान है। हालेलुया। क्या बयान क्या है? आप मेरे पास आते हैं, ब्रदर मेरे पास आते हैं कि ब्रदर मेरे पास थोड़ा प्रॉब्लम है, पैसे का 10 लाख दो मुझे। बोला ठीक है 10 लाख दूंगा मैं, पर एविडेंस क्या है, गारंटी क्या है? वो बोलेगा ये लो मेरा गाड़ी है 20 लाख का, ये गाड़ी का चाबी रखो, जब तुम्हारे पास रखो जब तक मैं पैसा नहीं वापस देता। हालेलुया। परंतु अगर मैं उस गाड़ी को घुमा देता हूँ, एक्सीडेंट करके पूरा चूरमुर कर देता हूँ, आप आते हो 10 लाख लेके, भाई लो 10 लाख तुम्हारा गाड़ी मुझे, मैं बोलता हूँ मेरे पास नहीं, गारंटी नहीं है आपका। हालेलुया। तो मुझे मेरा पैसा भी नहीं मिलेगा। हालेलुया। तो हमें रिडीम करने के लिए हमें इस पृथ्वी और शरीर से जो नाश होने वाला है, सभी लोग बोले मेरा शरीर नाश होने वाला है। आपको याद है मैंने सिखाया है कि शरीर के अंदर पाप है, शरीर के अंदर मृत्यु है, शरीर के अंदर बीमारी है। तो ये शरीर से वो रिडीम करेगा। जब हम शरीर से छुड़ाए जाएंगे तभी हम हमेशा के लिए जीवित रहेंगे। तो ये छुड़ाने के लिए गारंटी हमें पवित्र आत्मा दिया है और परमेश्वर ने कहा इसे अगर रखोगे तो ही तुम छुड़ाए जाओगे। हालेलुया। जैसे कि सोना छुड़ाने के लिए आपको पेपर दिया, बोला ये पेपर अपने साथ रखना, पेपर नहीं है तो भूल जाओ सोना छुड़ाने के टाइम पेपर लेके आना। हालेलुया। वो पेपर को अपने साथ रखो, वो पवित्र आत्मा में चलो जो मैंने तुम्हें दिया है, क्योंकि वो ही तुम्हारा गारंटी है कि तुम मेरे साथ रहोगे। हालेलुया। कुछ लोग नहीं थे, परंतु मैंने आपको समझाया कि परमेश्वर ने जब ये आदम को बनाया था, मनुष्य का हमारा आत्मा था, मनुष्य का आत्मा जो है परमेश्वर के आत्मा से कवर किया हुआ था हमारा आत्मा। तो आदम जो है वो मनुष्य का आत्मा के हिसाब से नहीं चलता, परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर अधिकार लिए हुए था। जैसे कि एक कवर के जैसे मेरा शरीर जो है वो मनुष्य का आत्मा है, जो कपड़े मैंने पहने वो परमेश्वर का आत्मा है, मेरे ऊपर परमेश्वर का आत्मा है। तो वैसे ही आदम को ओरिजिनल डिजाइन में परमेश्वर ने बनाया था। हालेलुया। परंतु शैतान आया और उसने हवा को बोला ये फल खा तुम परमेश्वर के जैसे बन जाओगे। मतलब तुम परमेश्वर के ऊपर कोई कवरिंग नहीं है, परमेश्वर खुद में ही परमेश्वर है। आई एम हु आई एम, बाइबल कहता है, वो खुद में, उसके ऊपर कोई कवरिंग नहीं, अधिकार नहीं है। तो शैतान हवा को क्या कह रहा है, तुम इस फल को खाओ तुम परमेश्वर के जैसे बन जाओगे। मतलब उसका मतलब ये है तुम इंडिपेंडेंट बन जाओगे, तुम्हारे ऊपर वो कवरिंग तुम्हें नहीं चाहिए। जैसा परमेश्वर है उसके ऊपर कोई नहीं है, तुम्हारे ऊपर भी कोई नहीं रहेगा। कितने लोग समझ रहे? और हवा ने जब ही उसके बात को माना, हालेलुया, और उस फल को खाया, वो आत्मा को ऊपर जो कपड़ा था, कवरिंग था, वो छोड़ के चला गया और हवा का आत्मा मनुष्य का आत्मा रह गया। हालेलुया। इसलिए शैतान ने कहा कि तुम मरोगे नहीं। क्यों नहीं मरोगे? क्योंकि सिर्फ कवरिंग जाएगा, तुम्हारा आत्मा तुम्हारे अंदर ही रहेगा। शैतान सच बोल रहा है उसको। हालेलुया। शैतान झूठ नहीं बोल रहा है बाय द वे वहां पर, क्योंकि तुम मरोगे नहीं मतलब तुम जीवित रहोगे, पर मनुष्य के आत्मा में जीवित रहोगे, तुम अपने हिसाब से करोगे। और उन्होंने जब भी कहा वो आत्मा उनको छोड़ के परमेश्वर का आत्मा चला गया। और जब ही परमेश्वर आया और ढूंढने लगा कहां पर है, आदम ने कहा नहीं हम छुप रहे क्योंकि हम नंगे हैं। नंगे उन लोग पहले से थे, उनको कोई कपड़ा नहीं था, परंतु जो नंगापन का उनको एहसास हुआ वो आत्मा का नंगापन था, क्योंकि आत्मा के ऊपर से कपड़ा हट चुका है। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे? उसके बाद बाइबल ऐसा कहता है मनुष्य ने अंजीर के पत्तों से अपने लिए पोशाक बनाया, और फिर भी उसके बाद भी वो परमेश्वर से छुप रहा था, क्योंकि मनुष्य का स्पिरिचुअल सेंस जो था,
आत्मिक प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए वो निकल चुका था। और इसके लिए मनुष्य जो है शारीरिक वस्तुओं से अपने आत्मिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। अंजीर के, क्या आप लोग समझ रहे हैं, अंजीर के पत्तों से अंदर का नंगापन छुपाने की कोशिश कर रहा है, फिर भी वो नंगा ही था। तो यीशु क्यों आया? यीशु आया ताकि वो हमारे आत्मा को वापस से परमेश्वर के आत्मा के साथ जोड़ सके और हमें हमारे नंगेपन को कपड़ा दे सके, छुपा सके। हालेलुया। जो कोई भी आत्मा, जो कोई भी मनुष्य, बाइबल ऐसा कहता है आदम और हवा परमेश्वर से छुप रहे थे। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा नहीं था। जो कोई भी, पास्टर प्रेयर कर रहे थे कि जब भी परमेश्वर आएगा, बड़े बड़े लोग, राजा, मंत्रिया अपने आप को बोलेंगे पहाड़ों को मेरे ऊपर गिर जाओ, गुफा के अंदर छुप जाएंगे, परमेश्वर से छुपेंगे। क्यों परमेश्वर से छुपेंगे? क्योंकि उन लोग नंगे हैं। कितने लोग समझ रहे हैं? क्योंकि उन्होंने आत्मा को नहीं पहना है, आत्मा नहीं है पवित्र। तो जिस किसी के पास पवित्र आत्मा नहीं है, वो लोग हमेशा परमेश्वर को देख नहीं सकते, छुपते हैं परमेश्वर से। रेगिस्तान में भी वही हुआ। मूसा पे डाउट कर रहे थे, मूसा हमें डाउट है कि तू खुद के मन से बना के बातें कर रहा है, हमको परमेश्वर से डायरेक्टली सुनना है, हमारे लिए एक मीटिंग अरेंज कर परमेश्वर के साथ। मूसा ने बोला ठीक है, करता हूं मैं। और परमेश्वर को उसने बोला ठीक है। बोला परमेश्वर ने सुबह के समय पहले तो सबको शुद्ध करने बोला, अपने आप को सैंक्टिफाई। इस समय पर सबको बुला, मैं पर्वत पे आऊंगा, मैं बात करूंगा उनसे। और बाइबल कहता है उन लोग, सब लोग आए और पर्वत पे परमेश्वर का महिमा उतरा और तुरही का आवाज आया। और परमेश्वर ने जब भी बात करना शुरू किया, लोगों ने अपने कानों को बंद कर दिया। यही लोग जो सुनना चाहते थे। और वो चिल्ला, मूसा हमें परमेश्वर को नहीं सुनना, ना ही उसे देखना है, तू ही सुन के हमसे बात कर, नहीं तो हम लोग मर जाएंगे। क्योंकि उनके पूरे इजराइल के अंदर आत्मा नहीं था, वो सब नंगे थे, इसके लिए वो परमेश्वर को फेस नहीं कर पा रहे थे। सिर्फ मूसा ने ही कपड़ों को पहना था, इसके लिए परमेश्वर से वो फेस टू फेस बात कर पा रहा था। हालेलुया। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा हमारा कपड़ा है। हालेलुया। गारमेंट ऑफ राइचियसनेस, पवित्र आत्मा, ये सब एक ही चीज है जिसके बिना आप स्वर्ग नहीं जा सकते। उस पोशाक, वो अगर परमेश्वर अभी आया, पोशाक को नहीं पहना है, हमारा आत्मा नंगा है, पवित्र आत्मा नहीं है, आप छूट जाओगे जो। हालेलुया। क्योंकि उसके बिना आप परमेश्वर, देखिए एक बात को हमें समझना है। लोग पूछते हैं अगर परमेश्वर इतना भला है, तुम उसके बारे में प्रचार करते हो, वो इतना प्यार करता है, तो लोगों को वो नर्क में क्यों भेजता है, इतनी बीमारियां क्यों है? हालेलुया। क्योंकि इंसान ने, जैसे हवा ने अपने निर्णय से निर्णय लिया कि मुझे आत्मा नहीं चाहिए। अगर उसके पास आत्मा रहता, हालेलुया, तो वो स्वर्ग जाती। परमेश्वर किसी को नर्क नहीं भेजता है, क्योंकि ऑटोमेटिकली जिनके पास आत्मा नहीं है, वो अगर वो परमेश्वर भी बोलेगा अगर मुझे देख, पर वो लोग देख नहीं पाएंगे क्योंकि वो लोग नंगे। ये एक रूल है स्पिरिट का, परमेश्वर ने वो नहीं बनाया। जो लोग परमेश्वर के, वही लोग, आत्मा जिनके पास है, वही लोग उसके सामने खड़े रह पाएंगे। हालेलुया, आमीन। क्योंकि परमेश्वर लोगों को नर्क नहीं भेजता, लोग अपना डिसीजन लेके शैतान का सुन के नर्क जाते हैं मर के। परमेश्वर किसी को नर्क नहीं भेजेगा। परमेश्वर भला है, वो भला है। तुम्हारा ओपिनियन परमेश्वर के कैरेक्टर को नहीं चेंज कर सकता। वो जो है वो सो है। कुछ विश्वासी बोलते हैं ब्रदर अभी बहुत हो गया ना, अभी मेरे को ये नहीं मिला ना, तो मैं, अगर ये मिला तो परमेश्वर सच में परमेश्वर है तुम्हारा, अगर ये मिला ना तो परमेश्वर पे मैं विश्वास करूंगी। ब्रदर क्यों मूर्खों जैसे बातें कर रहे हो? तुम्हारा मिलना ना मिलना परमेश्वर को नहीं बदल सकता, वो है जो है। तुम्हें ना भी मिले, तुम्हारा ओपिनियन परमेश्वर को नहीं बदल सकता। विश्वासी मूर्खों जैसे बातें करते, मूर्ख। ये मिला तो परमेश्वर सच्चा है, तो मैं मानूंगी परमेश्वर ठीक है। कौन हो तुम कि तुम्हारा मिलने ना मिलने से परमेश्वर को बदल सकते हो, उसका कैरेक्टर को? वो जो है वो सो है। तुम्हारे बोलने से, तुम्हारे सोचने से कुछ नहीं होगा, वो अपने जगह पे रहेगा। ओ लॉर्ड, हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? मैं वही समझा रहा हूं आपको। पवित्र आत्मा गारंटी है। और पवित्र आत्मा कैसे समझेगा कि आप पवित्र आत्मा के द्वारा प्रार्थना कर रहे हो, उसका मतलब पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। प्रकाशित वाक्य 9वां अध्याय 4था वचन। प्रकाशित वाक्य 9वां अध्याय 4था वचन। उनसे कहा गया कि न पृथ्वी की घास को
न किसी हरियाली को, न किसी पेड़ को हानि पहुंचाए, केवल उन मनुष्य को हानि पहुंचाए जिनके माथे पर परमेश्वर की मोहर नहीं है। अभी ये तो एजिकल था, अभी ये प्रकाशित वाक्य है। प्रकाशित वाक्य क्या है? जो चीजें अभी होने वाली है। हालेलुया। यहां पर तुरही फूकी गई, 5वां तुरही, 5th प्लेग आ रहा है, और स्वर्गदूत ने तुरही फूका। वो प्लेग जब भी आया, परमेश्वर ने क्या कहा? जिनके माथे पर चिन्ह है उनको तू हानि मत पहुंचा, बाकी सबको हानि पहुंचाओ। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे? प्रकाशित वाक्य है उसका 22 अध्याय 4था वचन, उसका 22 अध्याय 4था वचन। वे उसका मुंह देखेंगे और उसका नाम उनके माथे पर लिखा हुआ होगा। तो जो चिन्ह हमारे माथे पे लिखा दिया जा रहा है, जो मोहर है, वो मोहर उसके नाम का है। हालेलुया। और जब भी बीमारी आएगी, जब भी दुष्काल आएगा, इकोनॉमी ब्रेकडाउन होगा, दरिद्रता आएगी, हालेलुया, क्योंकि हमारा माथे पे उसका नाम है। परमेश्वर स्वर्ग से बोलता है, उसके माथे पे मेरा नाम देगा, वो मेरा है, तू उसके पास नहीं जा सकता, ये लोग मेरे हैं, ये लोग मेरे। उसका नाम का चिन्ह, अभी समझ रहे स्याही से क्या लिखेंगे वो लोग? स्याही से परमेश्वर का नाम हमारे माथे पे लिखा जाएगा, और वो ये दर्शाता है कि हम इस दुनिया के नहीं है, हम इंडिया के भी नहीं है, हम कशेले के भी नहीं है, हम परमेश्वर को बिलोंग करते हैं। हमारा राज्य स्वर्ग का राज्य है। यीशु ने कहा, अगर मैं इस जगत का राजा होता तो मेरे चेले झगड़ते और मेरे को छुड़ाते, पर मेरा राज्य यहाँ का नहीं है पिलातुस, मैं यहाँ का राजा नहीं हूं, मैं किसी और जगह का राजा हूं, तुम उस बारे में नहीं जानते। हालेलुया, आमेन। अगर हम इस जगत के होते, आज हमारे पास गाड़ी बंगला सब कुछ होता, जगत में धन इकट्ठा करते हुए रहेंगे, पर आज हम जो है वो है क्योंकि हम स्वर्ग में धन इकट्ठा कर रहे हैं। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे? तो जो चिन्ह उनके माथे पे है वो उनके परमेश्वर का नाम है। हालेलुया, आमेन। एफिसियों का किताब, उसका 1 अध्याय 13 और 14। ये सब वचन आपको जानना जरूरी है, इसके लिए बहुत सारे वचनों में हम लोग जाएंगे। एफिशियंस 1 अध्याय 13 और 14। और उसी में तुम पर भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी, वह उसके मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए हमारी मिरास का बयाना है, कि उसकी महिमा की स्तुति हो। हालेलुया। सुना आप लोग ने क्या लिखा है वहां पर? और उसी में तुम पर भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया। विश्वास करने के बाद क्या हुआ? प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप तुम पर लगी। ओके, पवित्र आत्मा की छाप तुम पे लगी। तो कितने लोग समझ रहे हैं? छाप पवित्र आत्मा है, उसका छाप है, उसका गारंटी का छाप है। वह उसके मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए हमारी मिरास का बयान है। बाइबल ऐसा कहता है, इंग्लिश जब भी हम पढ़ते हैं, कि ये जो छाप है वो क्या है? आपको पता है कि हमारा जायदाद का गारंटी है, जो पहले से खरीद के वहां पर रखा गया है। भूल जाइए आपके जायदाद, जो इस जमीन पे जायदाद खरीद के यीशु ने वहां पर रखा है, पर वो जायदाद आपको तभी मिलेगा जब भी आपके ऊपर पवित्र आत्मा का छाप होगा। मतलब ये परमेश्वर का बच्चा है, ये जायदाद इसका है, इसको ये मिलेगा। हालेलुया। विश्वासी जो जायदाद के लिए लड़ रहे, एक दूसरे को धोखा दे रहे, कोर्ट में बोल रहे थे कल पिछले बार पास्टर प्रमोद, भाई भाई से लड़ रहा है, कलीसिया में नहीं आ रहे क्योंकि जायदाद का टेंशन, किसको मिलेगा? 5 भाई है, कितना किसको मिलेगा? ओ गॉड, छाप नहीं है उनके ऊपर। हालेलुया। वो जायदाद जो स्वर्ग में, वो कोई भी नष्ट नहीं कर सकता, वो हमेशा के लिए आपका रहेगा। और वो जायदाद को लोग भूल चुके, यहां पर जायदाद के लिए लड़ रहे, पैसों के लिए लड़ रहे। हालेलुया, आमीन। कितने लोग समझ रहे? मेरा भी बहुत सारे जायदाद है, हमने कब का छोड़ दिया।
कब का छोड़ दिया, सच बोल रहा हूं, मैं पर्सनल बातें नहीं बोलना चाहता, परंतु है जायदाद, परंतु हम लोग ने छोड़ दिया, वो खंडर बन के बैठा है। परमेश्वर हमें चला रहा है क्योंकि हम उस जायदाद को बना रहे हैं, वहां पर धन इकट्ठा कर रहे हैं और पवित्र आत्मा को रखना है ताकि वो जायदाद हमारे नाम पे ही रहे। ओके, हालेलुया। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 30वां वचन, एफिशियंस 4:30। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। सभी लोग बोले, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिसके द्वारा छुटकारे के दिन के लिए तुम पर छाप दी गई है। हालेलुया। पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, क्योंकि पवित्र आत्मा, ये व्यक्ति जिसके बारे में मैं बोल रहा हूं, वो बहुत सेंसिटिव है। तुम कुछ भी बुरा करते हो, वो तुमको कुछ भी नहीं बोलेगा, तुम पे दोष भी नहीं लगाएगा, तुमसे वो गुस्सा भी नहीं होता, वो चुपचाप चले जाता है। वो बहुत सेंसिटिव है। हालेलुया। और बाइबल ऐसा कहता है, उसको शोकित मत करो, उसको बुरा मत लगने दो। हालेलुया। अपना हस्बैंड को छोड़ो, वाइफ को छोड़ो, बच्चों को छोड़ो, पास्टर को छोड़ो, पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, क्योंकि वो तुम्हारे छुटकारे के दिन के लिए, वो तुम्हारे छुड़ाने के दिन के लिए वो छाप है। अगर वो छाप तुम्हारे साथ नहीं रहेगा तो तुम वहां पर छुटकारा नहीं होगा तुम्हारा। हालेलुया। छोटे मोटे छुटकारा, ये हो गया, वो हो गया, चंगाई हो गया, ये छोटे, असली छुटकारा उस दिन पर होगा। तो लोग छोटे मोटे छुटकारा के पीछे भागते हैं, असली छुटकारा के लिए गारंटी नहीं रखते हैं, मतलब खत्म, मतलब ही नहीं ये सब छुटकारों का। कितने लोग समझ रहे हैं? हालेलुया। 2 कोरिन्थियों 5वां अध्याय 5वां वचन। रेबानो को शांति यार बड़ा। 2 कोरिन्थियों 5वां अध्याय 5वां वचन। जिसने हमें इसी बात के लिए तैयार किया है वह परमेश्वर है, जिसने हमें बयाने में आत्मा भी दिया है। आमेन। जिसने हमें बयाने में, बाइबल ऐसा कहता है, he gave us the spirit as a pledge। हालेलुया। एक गारंटी के तौर पर उसने हमें आत्मा को क्या किया? दिया। प्रकाशित वाक्य उसका 22 अध्याय 17 वचन। तारालांतो को सिकेटिया नामा। आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है आ, और सुनने वाला भी कहे आ। जो प्यासा हो वो आए, और जो कोई चाहे वो जीवन का जल सेंत ले। हालेलुया। क्या कहता है? आत्मा और दुल्हन दोनों साथ में कहते हैं आ। किसको आ बोल रहे हैं? प्रभु को बोल रहे हैं आने के लिए। और जो सुनने वाले हैं वो भी बोलते हैं आ। उसका मतलब परमेश्वर की असली दुल्हन वो है जो आत्मा जो बोलती है वही वो लोग बोलते हैं। जब भी आत्मा रोती है उन लोग रोते हैं। ये रोने का समय है। पवित्र आत्मा कलीसिया के अंदर जो घृणित काम हो रहे हैं उन्हें देख देख के पवित्र आत्मा रो रहा है। कलीसिया के अंदर जो गलत काम हो रहे हैं, कलीसिया के अंदर तंत्र मंत्र कर रहे हैं, पास्टर लड़कियों के साथ सोते हैं फिर पुलपिट पे आके प्रचार करते हैं क्योंकि उनको वापस से पावर मिलता है। तंत्र मंत्र दुष्ट शक्तियों को लेके वो देख देख के पवित्र आत्मा रो रहा है। घृणित काम जो यरूशलेम में हो रहे हैं वो देख के लोग चिल्ला चिल्ला कर मध्यस्थी करने वाले रो रहे हैं। हालेलुया। तो आत्मा का एक ही आवाज है। और जब भी आप लोग को आपको दिखता है कि 120 लोग वो ऊपर के खोली में, बाकी सब लोग घूम रहे फिर रहे, यीशु तो गया आया गया, वो एक था, परंतु 120 लोग अभी भी लोगों का नहीं सुन के वहां पर प्रार्थना कर रहे हैं। मतलब वो सभी लोग परमेश्वर का के दुल्हन है। आत्मा जो बोल रहा है वो 120 लोग वही कर रहे हैं। हालेलुया। इसलिए पवित्र आत्मा बाहर नहीं आया, किधर और नहीं आया, वो 120 लोगों पे आया जो लोग वहां पर बाइबल कहता है रुके हुए थे, इंतजार कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। हालेलुया। दूसरे कलीसिया को कुछ भी करने दो, पास्टर्स को कुछ भी बोलने दो, परंतु आत्मा जो कर रही है आप वो ही करो। आत्मा जो करने बोल रही है आप वही करो। वो 120 लोग जो है वो परमेश्वर का रेमनेंट चर्च दर्शाता है।
हालेलुया। ध्यान से सुने, रिवाइवल जरूर आएगा, पर रिवाइवल आने से पहले, बेदारी आने से पहले परमेश्वर कलीसिया के नंबर को खाली करेगा। गिडियन के पास थे कितना, 33,000 लोग थे, 33,000। कम करके 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 300 लोग हुए और बोला ये 300 लोग, अच्छा ठीक है, अभी ये 300 लोगों को लेके जाके तू फिलिस्तीन लोगों को हरा। हालेलुया। परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो आत्मा के द्वारा प्रार्थना कर रहे हैं। परमेश्वर वो लोगों को ढूंढ रहा है जो बोले परमेश्वर मेरे इच्छाओं को, मेरे प्लान्स को मैं बाजू में रखता हूं, आपका लेख मुझे दिखाइए, वो लेख के हिसाब से मुझे चलना है। हाँ परमेश्वर, मुझे वो लड़का पसंद है, वो लड़की पसंद है, ये बिजनेस पसंद है, पर सब चीजें मैं बाजू में रखता हूं। परमेश्वर आप बोलिए मुझे क्या करना है, आपके आत्मा के अनुसार मैं चलना चाहता हूं। और वो लोग हैं, बाइबल ऐसा कहता है कि जब भी दुष्काल आएगा, जब भी बीमारी आएगी, आत्माएं घूमेंगे लोगों को मारने के लिए। हालेलुया। बीमारी, लोग बीमार होंगे, आपके बाजू में 1000 गिरेंगे, इस बाजू में 10,000 गिरेंगे, पर वो आपके पास भी नहीं आएगा। वायरस आपके पास नहीं आएगा, दरिद्रता आपके घर में नहीं घुस सकती, आपका खाना पीना चलते रहेगा, क्योंकि मध्यस्थी करने वालों के पास ये लोग नहीं आ सकते। हालेलुया। लोग सिर्फ प्रोफेसी करते हैं कि हाँ कोरोना वायरस तुम्हारे पास नहीं आएगा, तुम बीमार नहीं होगे, पर उसका बेस क्या है प्रोफेसी का? ये है बेस प्रोफेसी का। जो लोग मध्यस्थी करते हैं, जो लोग छाप लेकर घूम रहे, उनके पास ये सब चीजें नहीं आएंगे। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? बाइबल ऐसा कहता है। यहां पर हम लोग अंत करेंगे और प्रार्थना करेंगे, परंतु मेरी बात सुने। बाइबल में परमेश्वर ने एजिकल को कहा कि मैंने तुझे एजिकल इजराइल के घर पे पहरेदार बनाया है, इजराइल के घर के ऊपर पहरेदार बनाया है, और तुझे क्या करना है, जो कुछ भी मैं बोलता हूं वो तुझे बोलना है। अगर तुझे बोलना भी नहीं है, परंतु तुझे बोलना पड़ेगा, क्योंकि तू जो कुछ भी मैं बोलता हूं तुझे बोलना पड़ेगा। यिर्मयाह ने कहा ये वचन जो है, परमेश्वर के वचन मेरे खिलाफ सताव ला रहे हैं, मैंने डिसाइड किया मैं इसे और नहीं बोलूंगा, परंतु परमेश्वर का वचन जैसे मेरे हड्डियों में आग के जैसी थी, वो मेरे बाहर निकलने लगी ऑटोमेटिकली, मैं उसे समा कर नहीं रख पाया। तो परमेश्वर के सेवक जो है, असली सेवक और भविष्यवक्ता, वो अपने वचन खुद से नहीं चुनते। परमेश्वर जो उन्हें बोलता है वो उन्हें बोलना पड़ता है, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को अपना जीवन बेच दिया होता है। हालेलुया। कुछ लोग शैतान को अपना जीवन बेचते हैं, आपको पता है? हॉलीवुड में, बॉलीवुड में शैतान को, आर्टिस्ट, म्यूजिशियंस शैतान को जीवन बेच दिया है उन्होंने। हालेलुया। वो लोग शैतान जो उन्हें बोलता है उन्हें करना पड़ता है। शैतान ने बोला एक म्यूजिक ऑडियो में अपना शरीर को काट के खून बहा, उनको शरीर को काट के खून बहाना पड़ता है। जो शैतान उनको बोलता है करना, क्योंकि उन्होंने शैतान को बेच दिया। वैसे परमेश्वर के सेवक जो है, जो परमेश्वर उन्हें बोलता है उन्हें वो करना ही पड़ता है। इसलिए पौल बोलता है कि मैं परमेश्वर का बॉन्ड सर्वेंट हूं, परमेश्वर के सेवा में मैं बंधा हुआ हूं, वो जो मुझे बोलेगा वो करना पड़ेगा। हालेलुया। और परमेश्वर इज़िकल से कहता है अगर एक पापी पाप करता है और मैंने तुझे बोला उसको जाके रोकने, पाप नहीं करने के लिए, वार्निंग देने के लिए, सतर्क करने के लिए, और तूने उसको नहीं बोला, तो वो जब ही मरेगा उसका खून तेरे ऊपर आएगा। इज़िकल, उसका खून तेरे ऊपर आएगा इज़िकल, क्योंकि तूने बोला नहीं। इसलिए मैं एक बात आपको बोलना चाहता हूं जो मैंने देखा आत्मा के स्तर में। हालेलुया। मैंने देखा इंजेक्शन एक व्यक्ति के शरीर में जा रहा है, घुसा रहा है कोई तो इंजेक्शन, और वो इंजेक्शन घुसने के समय मैंने देखा उसके शरीर के अंदर, माथे के अंदर इंजेक्शन के साथ साथ स्क्रू होते हैं ना, किल्ले भी डाले जा रहे हैं। हालेलुया। और पवित्र आत्मा ने मुझे बोला कि वापस से एक नया वैक्सीन लेके आएंगे इन लोग, और इस वैक्सीन के साथ साथ इन लोग आपके शरीर और मन के अंदर के साथ खेलेंगे, मैनिपुलेशन डालेंगे, ताकि आप अपने आपे में ना रहो। कितने लोग समझ रहे हैं? पवित्र आत्मा ने बोला जिन्होंने वैक्सीन पहले लिया, परंतु उनको बोलो पश्चाताप करो, पर ये वैक्सीन अगर तुम लोगे तो वो जो करना चाहते हैं वो ही तुम्हारे अंदर होगा। ध्यान से सुने मेरी बात। पवित्र आत्मा ने बोला ये जो वैक्सीन थे ये एक माइंड प्रोग्रामिंग था। क्या माइंड प्रोग्रामिंग कैसे था? हाँ ये 3 वैक्सीन हो गया ना, 2 लिया और एक बूस्टर भी लिया, कुछ नहीं हुआ, इससे भी कुछ नहीं होगा, चलता है। माइंड प्रोग्रामिंग,
वो खिला रहा है ना, अच्छा खाना बनाता है। रोज मैं जाता हूँ, 10 दिन हो गए मैं खाना जा रहा हूँ, 11वें दिन तब जब भी आपका भरोसा उसके ऊपर आ गया, 11वें दिन वो जहर डाल के आपको देता है। आपका माइंड 10 दिन में प्रोग्राम हो चुका है। हालेलुया। मुझे पता है बहुत लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, पर मैं पहरेदार हूं। मुझे जो दिखाया जाता है, बोला जाता है, वो मैं बोलता हूं। हालेलुया। मैं कलीसिया को सतर्क करना चाहता हूं। आने वाला जब वैक्सीन है, आप कुछ भी हो जाए, कुछ नहीं होगा आपको, आपका फाइनेंसिस नहीं रुकेगा, मैं आपको कहना चाहता हूं, कुछ भी नहीं होगा, परंतु उसको ना ले, उसको ना ले। हालेलुया। मैंने एक दिन देखा मेरे सामने, पूरा चीज नहीं बताऊंगा, मेरे सामने लोग आ रहे हैं प्रार्थना करवाने के लिए, और मैंने देखा 2 लड़के, जवान लड़के, जैसे कि ये ब्रदर है, जवान लड़के व्हील चेयर के ऊपर, अच्छे खासे व्हील चेयर के ऊपर थे। मैं उनके पास गया, सब लोग वहां पर खड़े थे, और लेफ्ट वाला लड़का व्हील चेयर से उठ गया, उठने की कोशिश कर रहा था, वो उठ गया। और मैंने पूछा क्या हुआ है इसको। लोग मेरे को बोलने लगे कि इसका मन अपने आपे में नहीं रहता, वगैरह वगैरह, ये किसी माँ बाप की नहीं सुनता, ऐसा करता है, वैसा करता है। तो जैसे लोग मुझे बोल रहे थे, तभी मैंने उसके ऊपर हाथ रखा और मुझे सुनाई दिया, रिब्यूक द स्पिरिट ऑफ डिसोबीडियंस। तो मैंने बोला, द स्पिरिट ऑफ डिसोबीडियंस, गेट आउट ऑफ हिम। और जब भी मैंने बोला, एक सामर्थ निकला मेरे में से, और वो झटका खा के नीचे गिर गया वो लड़का। तो लोगों ने उसको उठाया, वापस लेके आया, वापस से मैंने जब भी हाथ रखा, और एक जोर से, पिछले झटके से जोर से उसे झटका लगा, और वो नीचे गिरा। जब भी वो नीचे गिरा, मैंने देखा उसका सर टूट के अलग हो चुका है, और वो सर जो था उसका, वो प्लास्टिक का था। और जब सर टूट के अलग हुआ, मैंने देखा स्क्रूज निकल रहे उसके सर में से। मैं देख के डर गया, ये क्या हुआ। हालेलुया। ये क्या हुआ वहां पर। हालेलुया। और जब भी वैसा हुआ, मुझे नहीं पता वहां पर क्या हो रहा था, मुझे लगा कि ये मर गया, इसका सर टूट गया, क्या हो गया। पर लोग जो है नॉर्मल थे उसके आसपास, पर मुझे आत्मा के स्तर में यह दिख रहा था कि उस व्यक्ति के माइंड को के अंदर चीजें डाले गए, इसके वजह से उसका स्क्रूज डाले गए, मतलब उसके दिमाग को खोला गया, उसको रोबोट बनाया गया है, और चीजें बाहर से उसके अंदर डाले गए। वही चीजें शैतान गवर्नमेंट करना चाहता है। हालेलुया। मैं डरता नहीं हूं हमारा चैनल मिनिस्ट्री बंद हो जाए, पर हम पहरेदार, मैं पहरेदार हूं, मैं बोलता रहूंगा। गवर्नमेंट हमारे खिलाफ है, पर हम पहरेदार है। परमेश्वर ऐसे इलाइजास को उठाना चाहता है जिसके सामने आप भी खड़े रहने से डरे, जिनके पास एक बैकबोन हो और जो सच्चाई का प्रचार करने से ना डरे। हालेलुया। आमीन। इलाइजा के रिवाइवल का ये समय है, इलाइजा के रिवाइवल का ये समय है। हालेलुया। आज अगर वचन को आप रिसीव करते हो और आत्मा से भर के, आप गंदगी आप अपने जीवन से निकालते हो और परमेश्वर को बोलते हो, आत्मा से मुझे भरो और मैं प्रार्थना करना चाहता हूं आत्मा के द्वारा। हालेलुया। तो आप बचाए जाओगे आने वाले दिनों के लिए। हालेलुया। आमीन। कितने लोग समझ रहे हैं? ये वचन जो है, ये सब चीजें इन लोग यही करने वाले हैं। आने वाला जो वैक्सीन है, उसमें कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन आपके सिर में डाला जाएगा। आप देखोगे विश्वासी जो विश्वास में अच्छे थे, अचानक से कुछ हो गया उनको, बोल रहे नहीं यीशु यीशु नहीं चाहिए। कलीसिया में पास्टर्स छोड़ दिया सेवकाई, दूसरा कुछ कर रहे, आपे में नहीं है। आप देखोगे लोगों को ऐसा होते हुए। हालेलुया। और इन्होंने माइंड प्रोग्राम करके रखा है कि कुछ नहीं होता, वैक्सीन कुछ नहीं होता, और वैसे ही 10 दिन आपने खाया, अच्छा खाना बनाता है, 11वें दिन वो जहर डाल के आपको देगा। आप, क्योंकि क्रिश्चियंस का माइंड भी प्रोग्राम हो चुका है, क्रिश्चियंस का माइंड भी प्रोग्राम हो चुका है। ओह लॉर्ड, हम लोग खड़े हो जाएंगे। प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं।